अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आप लोगों के सामने मुफ्ती साहब का बहुत इमोशनल बयान पेश कर रहा हूं, जिसे लास्ट तक आप लोग जरूर सुनें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे अजीजों, बज़ाहिर हालात अगर किसी के साथ खराब हो जाएं तो ये मत समझ जाना। मैं अक्सर एक बात महसूस करता था कि जालिमों ने जिस अंदाज में बेकसूर लोगों को भी कैद किया और हमें भी जबरदस्ती जिन हालात से गुजारा गया, फिर कभी अर्ज करूंगा, इंसानी फितरत है, कभी कभार बिखर जाते हैं। तकाज़ा बशरियत के एतबार से घबराहट तो हमें भी होती थी, फिर तारीख याद आती, मैं पहला थोड़ी ना हूं। सैयदना हजरत मुजफ्फर हुसैन कचौचू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, मुजफ्फर को मुक़य्यद न समझ ऐसे यार, मेरी असीरी भी सुन्नत आबाई है, मेरा ये कैद होना भी मेरे आबा व अजदाद की सुन्नत है। बुजुर्गान दीन गए हैं और जेलों में रहे और वापस निकले, लेकिन एक बात हमेशा याद रखो, इस्लाम जिंदा होता है, बस कुर्बानियां रायगा नहीं जाती, जाया नहीं होती। अल्लाह ताला की मदद जिसके साथ है तो बज़ाहिर हालात में ऐसा होगा। मुझे अच्छी तरह से पता है, पहले भी मालूम था, मैंने तकरीरों में बहुत कहा भी था कि मुझे अच्छा मालूम है कि मेरी तकरीरों का अंजाम क्या होने वाला है, नतीजा क्या होने वाला है। मुझे कैसी कैसी धमकियां पहले भी दी गई हैं, अभी भी है। आने से पहले भी कुछ लोगों ने कहा था, इतना लंबा हमने कटा दिया, अब तो भूल जाओगे, वो शेर पढ़ोगे, ये शेर पढ़ोगे, कैसी तकरीरें करोगे। हमने कहा, मेरे अजीजों, आप क्या समझते हो, मछली के तैरना खत्म हो सकता है, परिंदे का उड़ना खत्म हो सकता है, शेर का शिकार करना खत्म हो सकता है, वो तो जानवर है, उनकी फितरत नहीं खत्म होती। मैं गुलाम मुस्तफा हूं, मेरी फितरत क्या खत्म होगी। मैं गुलाम मुस्तफा हूं, हक बात बोलना मेरी फितरत है और हम अपनी फितरत से बगावत नहीं करते। और ये 8 महीने नहीं, 8 साल भी रहे, उसके बाद निकाले, हम वही बात कहेंगे जो मेरे मुस्तफा की इज्जत की बात होगी। अजीज़ान गिरामी वक़ार, हालात बज़ाहिर कुछ दिनों के लिए होते हैं। इमाम अहमद बिन हंबल पर तो 1500 के करीब, नहीं 300 के करीब कोड़े लगाए गए थे। 300 कोड़े किसको कहते हैं? इंसान मर जाता है। वो इमाम अहमद बिन हंबल 5 लाख हदीसों के हाफिज, लेकिन जमे रहे, डटे रहे, न कभी उनका अज़्म खत्म हुआ, न हौसला खत्म हुआ। अइम्मा इज़ाम को ये तमाम चीजें गुजरनी पड़ी हैं। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह जेल में तो इंतकाल हो गया, उस इमाम की जिसको करोड़ों आज फॉलो करते हैं। अजीज़ान गिरामी वक़ार, एक बात ये समझ करके चलो, मुसीबतें आएंगी लेकिन अल्लाह की मदद भी आएगी। हाँ, हर अंधेरे के बाद उजाला होता है। इन्ना मअल उसरि युसरा, अल्लाह कुरान में फरमाता है, हर तकलीफ के बाद आसानी है, हर तकलीफ के बाद आसानी है। और मैं तो जहन में ये प्रिपेयर करके रखा था, जहन में दिमाग में ये बात बिठा कर रखा था, आजाद होना ना होना ये अल्लाह की मर्जी पर है, लेकिन अगर मर करके मेरी लाश भी बाहर आती तब भी मुझे इस बात का इत्मीनान था, जो बात हमें कहनी थी वो हम कह चुके। इंशाअल्लाह रब तबारक व तआला हमारी उन बातों को बच्चों तक महफूज भी कराएगा। और मुझे तो बाहर की खबरें ज्यादा नहीं मिलती थी कि यहाँ लोगों के दिलों में क्या जज्बात हैं, बच्चों के दिलों में क्या जज्बात हैं, लेकिन कैदी जब जाते थे छुट्टी पर 4 दिन 5 दिन और वापस आते तो यही कहते, डिस्कस तो हमारा कुछ नहीं होता, आपके बारे में हमारा खानदान पूछता रहता है। जेल में आप हैं, फोन करो तो लोग हमारे मुतालिक पूछते रहते। फिर दिल में यह एहसास होता था। और जेल में भी देखता, एक ऐसा भी लड़का था, चेन स्नैपर, चेन खींचता और चोरी करता, वापस आता, लेकिन ऐसा ढीठ आदमी था, ऐसा ढीठ, मैदान में खड़े हो जाए, सारे कैदियों के सामने खड़े हो जाए और फिर हर दिन एक बात इतनी बोल करके ही जाता, सिर्फ इतनी बोल करके जाना उसकी आदत सी हो गई थी। हम देखते रहे, बाहर भी यही मंजर है, अंदर भी यही मंजर है। तुम किसी की जुबान को बंद करना चाहो, खत्म करना चाहो तो ऐसा नहीं होता। अल्लाह तबारक व तआला जिस चीज को चाहे हर जगह फैला देता है। फिर यह एहसास हुआ, मेरे अजीजों, तबलीग इस्लाम सिर्फ हम जरिया होते हैं, पहुंचाना मेरे रब की शान है, मेरे रब की शान है। और हकीकत में आपको बताऊं, दिलों को अपनी तरफ माइल करना यह हम में से किसी के अंदर ताकत नहीं है। आज हजारों लाखों जो मुझे सुनना चाहते हैं, इसमें बज़ाहिर मेरा कोई कमाल नहीं, बात उनकी करो और हर दिल पे राज करो, उनकी बात करो। इसीलिए आज के हालात में आखिरी बातें अर्ज कर रहा हूं। मैं माजरत चाहता हूं, आज थोड़ा सा वक्त ज्यादा हुआ है, इसलिए कि
ये हमारी मस्जिद है और हमारे ऊपर कोई यहाँ पाबंदी नहीं है। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग बैठे हैं 8 महीने के बाद सुन रहे, 9 महीने के बाद सुन रहे हो, तो थोड़ी कसर मैं भी निकाल लूं, इसलिए मैं थोड़ा ज्यादा वक्त आपके साथ ले रहा हूं। इन हालात के साथ जो आपको फैसला लेना है मेरे अजीजों, सोच समझ करके अपना मुतालबा भी तो रखो, अपना मुतालबा भी रखो कि हम उन लीडरों के साथ खड़े हैं जो 500 रुपए बांट करके, गले में पट्टे डलवा करके, हमें नारे लगवा करके घुमा ले, बस नहीं। हमारा मकसद और हमारा मुतालबा इतना हो, उन हुक्काम, उन लीडरों के पास ये बात रखो, मेरा घर मेरा मोहल्ला ना बना पाया तो कोई बात नहीं, लेकिन इतना वादा करो कि मेरे मुस्तफा की इज्जत पर जब बात आए तो तुम डट कर खड़े रहोगे। ये गुस्ताखियों का माहौल खत्म होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इसीलिए मेरे अजीजों, और बज़ाहिर हमारी बात यह है कि हम सबसे उन लोगों से मोहब्बत जरूर करते हैं जो कौम और मिल्लत और मुल्क की फलाह और बरबूदी और मेरे हुजूर पाक की इज्जत के लिए खड़े होते हैं। हम उनके साथ हैं किसी भी तरह से। हमारा तो मकसद, हमारा मिशन सिर्फ इतना है, किसी की जय विजय क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा। दोस्तों, ये थे मुफ्ती सलमान अजीज साहब, जिन्होंने बहुत अच्छा बयान आप लोगों के सामने पेश किया। आप लोगों ने इस वीडियो में क्या सीख लिया है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारी पूरी वीडियो देखने के बाद लाइक कमेंट जरूर किया करें, इससे हमारी वीडियो को बूस्ट मिलता है, तेजी से आगे बढ़ती है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऊपर वाली घंटी को जरूर दबाएं, इससे मैं समय पर वीडियो आप लोगों के पास लाता रहूंगा। अस्सलाम वालेकुम।